व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे नफ्सियात होने के साथ साथ सेक्स थेरेपिस्ट भी हूँ, यानी कि मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को मेल फीमेल दोनों को डील करती हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं बहुत सारे आदमियों के कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर। वो कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है टाइमिंग का इशू, यानी हाउ दे कैन प्रलॉन्ग देयर टाइम इन द बेड। किस तरह से होगा ये। यू कैन सी माई फेशियल एक्सप्रेशंस के मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हर क्लाइंट जो आता है या इवन उसका फीमेल पार्टनर भी जो आता है तो वो अक्सर कंप्लेन जो होती है वो टाइम की होती है, और आदमियों की भी टाइम की होती है। एट द सेम टाइम आदमी जो कि एक मुनासिब टाइम भी जिनका होता है, जिनकी टाइमिंग थोड़ी सी बेहतर भी होती है, लाइक 10-12 मिनट्स भी होते हैं, उनको भी ये लगता है कि ये कम है और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो होनी चाहिए। जिसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वो मर्द जो कि बच्चा नहीं पैदा कर सकता वो मर्द नहीं है, वो मर्द जो कि अच्छा टाइम नहीं है जिसका वो मर्द नहीं है। यानी हमारे यहाँ पे हमने सेक्सुअलिटी के साथ इंसान को जोड़ दिया। वो पूरे इंसान की वो जो एक कहते हैं ना कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, अगर वो सेक्सुअली बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वो शायद उसको आप मर्द भी एक्सेप्ट करते हैं, और अगर औरत जो है बच्चा पैदा कर रही हो तो फिर आप उसको औरत भी। ये डायलेमा ऑफ दिस सोसाइटी है बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स टाइमिंग जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू जो है वो होता है, जबकि अगर आप नॉर्मल टाइम की बात करेंगे तो दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर फीमेल एंड मेल। 4 minutes 4 to 10 minutes आर मोर देन एनफ फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। ये टाइम जो है वो नॉर्मेलिटी में कंसिडर किया जाता है और ये नॉर्मल टाइम है। हाँ, ये बढ़ा कैसे सकते हैं आप, इसको मज़ीद किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो आपके टाइम कम होने की वजूहात हो सकती हैं वो ये हैं कि जी आप में भी बहुत लंबे टाइम के लिए आप स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो इफ़ेक्ट हो चुकी हुई है और आपका टाइम जो है वो अल्टीमेटली कम, यानी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स उसको जो है वो कम मिल रहा है और वो हो रहा है। देन दूसरी एक मेजर वजह जो हो सकती है वो ये कि वो लोग जो कि महीनों में सालों में कोई एक आध बार जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, उन लोगों का जो है टाइम जो है वो कम हो सकता है क्योंकि वो सेक्सुअली उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है जो उनको हेल्प कर पाए टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। लेकिन सबसे अहम वजह जो टाइम के कम होने की है, जो आपको शायद लगता होगा कि कहीं पता नहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल लोगों का कम हो जाता है या उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो जाती है या कोई बॉडी नुक्स पड़ जाता है इंसान को, तो उसकी वजह से होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो टाइम कम होने की सबसे मेजर वजह है वो है आपकी प्रैक्टिस, कि आप किस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है जो आपके टाइम को इफ़ेक्ट करती है, यानी आपकी प्रैक्टिस, कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। यही आपके टाइम को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और उसके साथ साथ फिर जो एक और चीज़ उसको यानी जो इस चीज़ को बढ़ावा दे सकती है या कम कर सकती है वो है आपका थॉट। आप सोच क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। हम लोगों को बज़ाहिर ये लगता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स की एक जिसको कहते हैं आप कारकर्दगी है। नॉट एट ऑल। एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो आपके दिमाग की एक्टिविटी है। ये इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक जो है सेक्सुअल एक्टिविटी का वो आपके दिमाग के साथ होता है। आप जितने ज़्यादा पुरसकून होते हैं, जितने ज़्यादा आप उस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जितने ज़्यादा आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आप उतना ही ज़्यादा अपना बेड टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप उतना ही ज़्यादा अपना कनेक्शन विद योर स्पाउस पार्टनर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा जो है आप उस चीज़ से प्लेजर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर अगर आपके दिमाग में आप इस वक्त हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, शोहर के साथ, बीवी के साथ, मगर आप सोच काम की रहे हैं, आपके दिमाग में और हज़ारों जो अनफिनिश बिजनेसेस हैं वो पड़े हुए हैं, या फिर उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं मेरा पार्टनर सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, या फिर ये चल रहा है कि ओहो अभी इरेक्शन लूज़ हो जाएगी, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम जो है वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ना आप अपनी इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि आपका बेड टाइम जो है वो शॉर्टन भी हो सकता है। और उसकी जो जैसे मैंने कहा 4 to 10 minutes आर मोर देन इनफ होता है, तो वो भी जो है आपका हो सकता है 4 minutes तक या 3 minutes में ही जो है आप जो अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच जाएं या इजैकुलेशन जो है वो हो जाए।
सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रैक्टिस क्या है। एंड टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए, बेड टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। मगर ऑफ़ कोर्स जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा देखना ज़रूरी होता है कि आपके माइंड और आपके प्राइवेट पार्ट के बीच में जो एक कनेक्शन बना हुआ है वो कनेक्शन किस तरह का है, क्योंकि उस कनेक्शन के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्ड होती हैं और वही चीज़ें जो हैं वो रन कर, आपका दिमाग और आपके प्राइवेट पार्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो चीज़ों को रन कर रहा होता है। सो एक तो आप ये ज़रूर देखिए कि कहीं आपका वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका पेट निकल रहा है, तो लेट मी टेल यू कि आपके फ़ैट्स जैसे इंक्रीज़ होते हैं तो आपके पेनाइल एरिया में भी आपके फ़ैट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो फ़ैट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो उसकी वजह से इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी इफ़ेक्ट होगी, आपका टाइम जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके अपने पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है, आपका उसके साथ ताल्लुक़ पॉजिटिव नहीं है, या वो आपके लिए एक अच्छी वाइब्स नहीं आती, तो आपका टाइम, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, हर चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। इफ़ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर टाइमिंग और बेड टाइम को ज़्यादा प्लेजरेबल बनाना चाहते हैं, तो फिर से ये बात कह रही हूँ, चीज़ों को एक्साइटेड रखिए। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ज़रूर सीखिए। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का, अगर आप, जिसको आप पंजाबी में या किसी और तरह की चीज़ें अक्सर हम सुनते हैं कि अगर आप लंबी रेस के घोड़े रहना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाइए, और ख़ास तौर पे उसमें पुशअप्स जो होते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज पुशअप्स जो हैं एक्सरसाइज में वो आपके पेनाइल एरिया को, आपके लोअर एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को बेहतर करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि अपने जो है वेट को कम कीजिए, क्योंकि वेट किलर है आपके सेक्सुअल एक्टिविटी का, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस का। इसको कम कीजिए तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। देन अगेन कुछ चीज़ें अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर वॉच कीजिए, और ये प्रैक्टिस को वॉच करने वाली जो बात है ये, क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते तो बेहतर ये है कि आप किसी प्रोफेशनल से इसके बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए, ताकि वो आपको बता सके कि बेसिकली एरर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ क्या मसला आ रहा है, सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर करने की कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको बताई जा सकती हैं। बेहतर है कि आप डिस्कस करें और फिर अकॉर्डिंगली आपको वो प्रैक्टिस टेक्निक्स जो हैं बताई जा सकें, जिनसे आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा प्रलॉन्ग जो है कर सकते हैं। एंड देन अगेन अपनी डाइट को वॉच आउट कीजिए कि आप डाइट में कहीं बर्गर्स, कोक्स वगैरह, मीठा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहे, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं, एंड स्मोकिंग, लेट मी टेल यू, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपकी टाइमिंग को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। अगर आपकी रूटीन में ये सारी चीज़ें हैं तो इनको कट शॉर्ट करें। फिर अगेन वही कहूँगी कि अगर लंबे टाइम के लिए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, बेहतर सेक्सुअली परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान दें। बेसिकली हम अपने घरों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्लोव को, जिसको हम लौंग भी बोलते हैं। ये एक ऐसी स्पाइस है जो काफ़ी टाइम से हमारे घरों में यूज़ हो रही है। हमारे डिफरेंट डिशेस में, मुख्तलिफ़ तरह के खानों में इस्तेमाल करते हैं हम इसका। और प्लस हमें पता नहीं होता कभी कभी हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम उसको किस तरह से अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं मज़ीद फ़ायदों के लिए, ताकि हम मज़ीद उससे बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकें। तो प्लस इसके अलावा कहा यह जाता है कि अगर जो लौंग है उसका इस्तेमाल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स नहीं बल्कि आपकी सेक्सुअलिटी के लिए, आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है। किस तरह से इम्प्रूव करता है? अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोथ मेल्स और फीमेल्स की फर्टिलिटी को इम्प्रूव ये इस तरह से करता है कि इसके यूज़ से मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो मेल फर्टिलिटी, ये टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो आप इसका यूज़ कर सकती हैं फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम विमेन की बात करें, औरतों की, ख़वातीन की बात की जाए, तो उनमें एक हार्मोन होता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुएशन के लिए, ओव्यूलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो वो उसकी जो लेवल है वो ये बढ़ा देता है, जिससे कि आपको जो इरेगुलर पीरियड्स होती हैं उसका इशू जो है वो ख़त्म होता है। आपकी कभी कभी पीरियड्स में जो पीरियड्स का फ़्लो जो होता है उसको रिस्टोर करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन जो है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए
آپ لونگ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کیونکہ آپ کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا لنک آپ کی اوور آل ہیلتھ کے ساتھ ہے. اگر آپ اوبیز ہیں یا پھر آپ کو اوبیسٹی کا ایشو ہے، آپ کو موٹاپے کا ایشو ہے، تو آپ کی فرٹیلیٹی کافی حد تک افیکٹڈ ہوتی ہے اس سے. تو اس چیز میں بھی آپ لونگ کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے میٹابولزم کو بڑھانے کے لیے، اور جتنا آپ کا میٹابولزم ہائی ہوگا آپ کو اوبیسٹی کا خطرہ جو ہے اتنا ہی آپ اس سے دور رہیں گے، اتنا جو اس کے چانسز ہوتے ہیں آپ کے اندر اتنے ہی کم ہوں گے. تو آپ لونگ کا استعمال اوبیسٹی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ویٹ لاس کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اب یہ کچھ ایسے بینیفٹس ہیں جو کہ اگر اس کے علاوہ اور بھی دیکھا جائے تو جو لونگ کے استعمال سے جو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہوتا ہے فیمیلز میں اور میلز میں دونوں میں بڑھ جاتا ہے، جس سے کہ سیکشولیٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. اب اس کے علاوہ دوسرے بینیفٹس دیکھے جائیں تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے. اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ لیور ہیلتھ کے لیے کافی بہتر ہوتے ہیں، آپ کی لیور کی نارمل فنکشننگ کے لیے کافی بہتر ہوتے ہیں، جیسے کہ سیروسس میں یا پھر کوئی بھی فیٹی لیور ڈیزیز ہوتی ہے آپ وہ اس میں بھی لونگ کا استعمال کر سکتے ہیں. پلس اس کے علاوہ اگر آپ مزید بھی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو مرہم کے پلیٹ فارم پہ کافی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو مل سکتی ہیں، کافی کنٹینٹ مل سکتا ہے. اب ویڈیو کو آگے بات کریں تو اس کے علاوہ اگر بینیفٹس کی بات کی جائے لونگ کی، تو یہ اینٹی ڈائبیٹک بھی اس کے اندر افیکٹس ہوتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول ہائی رہتا ہے تو آپ اس ٹائم پہ بھی لونگ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اینٹی کینسرس پراپرٹیز اور اینٹی کولیسٹرول پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں. مطلب کولیسٹرول کو یہ بیلنس آؤٹ رکھتا ہے، اور جتنا آپ کا کولیسٹرول مینٹین رہے گا آپ اتنا ہی الٹیمیٹلی جو ہارٹ ڈیزیزز ہیں اس کا رسک آپ میں اتنا ہی کم ہوگا. اب یہ کچھ ایسے بینیفٹس ہیں جو کہ کافی کامنلی آپ کو مل سکتے ہیں لونگ کے استعمال سے. اب بات یہ کی جائے کہ آپ نے لونگ کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور اس کی سیف رینجز کیا ہوتی ہیں، اور آپ کن چیزوں کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، کب آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا، اس بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے آپ اس کو یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ نارملی 2 سے 3 جو ہے لونگ کے دانے لیں، اس کو 1 گلاس پانی میں 2 کپ پانی میں آپ اس کو بوائل کر لیں 15 منٹ کے لیے، اور وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی فرٹیلیٹی کو امپروو کرنے کے لیے. ڈیلی بیسس پہ اگر آپ یوز کریں تو جو آپ کو اس سے مزید جو فائدے ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں. اب سیف رینجز کی بات کی جائے تو آپ ایک دن میں 2 سے 3 لونگ جو ہے وہ سیفلی یوز کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. سائیڈ ایفیکٹ آپ کو تب ہوگا جب آپ کوئی ایسی میڈیسن لے رہی ہیں جو کہ بلڈ تھننگ میڈیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ ایسپرین ہو گئی یا وارفرینس ہو گئی، ان کے ساتھ اگر آپ لونگ لے رہی ہیں تو تب آپ کو سائیڈ ایفیکٹس فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو بھی میڈیکیشن آپ لے رہی ہیں، میڈیسنس آپ لے رہی ہیں، آپ اس میں اور لونگ کے استعمال میں تھوڑا سا گیپ رکھیں، تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا گیپ رکھیں. یا پھر اگر آپ کو بہت زیادہ بلڈ شوگر لیول کا ایشو ہے کہ آپ کا آپ کا بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ بہت زیادہ کم رہتا ہے، یا پھر اگر اس کے علاوہ آپ کو ایشو ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ گلوکوز لیول بہت زیادہ کم رہتا ہے، تو اس ٹائم پہ بھی آپ نے لونگ کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ اس میں آلریڈی ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بلڈ گلوکوز لیول کو کم کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو ہائپوگلائسیمیا کا ایشو ہے تو اس ٹائم پہ آپ لونگ کا استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں یا پھر دماغ میں کوئی بھی سوال ہے جو آپ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ